Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Kudan. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. आज का जो lecture है it is on Indus Water Treaty of 1960. Now फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, हम थोड़ा सा इट इज अ ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है ये सब्जेक्ट है, बट हम हल्का सा पता लगाएंगे कि इंडस है क्या, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी किसके बारे में बात करता है? इंडस वाटर ट्रीटी बात करता है इंडस एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। तो वो जो पांच आपकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। सी इंडस हैज लॉट नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ज़ांस्कार भी है, श्योक भी है, बहुत सारी हैं, लेकिन जो IWT है उसमें 5 जो मेन रिवर्स हैं उनके बारे में बात किया गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडस, अब मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? पहले तो आपका इंडस इटसेल्फ, एक आपका इंडस आ गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो ये क्या है? ये है आपकी इंडस जो आपकी मेन रिवर है, और ये है इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। नाउ 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है आपकी ट्रिब्यूटरी और एक होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी। सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूट? डिस्ट्रीब्यूट होता है बांट देना। तो जब एक बड़ी रिवर टूट के छोटे छोटे चैनल्स में या रिवर्स में बट जाए उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, राइट? और जब एक छोटी छोटी रिवर्स एक बड़ी रिवर में आके मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये कौन है? ये सबके सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम इंडस की बात करें तो इंडस ओरिजिनेट कहां से करती है? इंडस ओरिजिनेट करती है आपकी तिब्बत से। कहां से करती है? आपकी तिब्बत से जो है ये ओरिजिनेट करती है। यहां पे आपका तिब्बत, और तिब्बत में आ गया आपका लेक मानसरोवर। क्या आ गया आपका? लेक मानसरोवर। तो ये लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लेक मानसरोवर है, ये कौन से माउंटेन्स में है? ये है आपका कैलाश पर्वत या कैलाश माउंटेन्स। नाउ कैलाश माउंटेन्स हैज लॉट ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यूज व्हेन इट कम्स टू इंडिया के साथ, इसलिए क्योंकि हिंदू जो कल्चर है, हिंदू रिलीजन में कैलाश माउंटेन्स को एज द होम ऑफ लॉर्डशिप माना जाता है। सो इट इज कंसिडर्ड एज द होम ऑफ लॉर्डशिप, माना जाता है कि लॉर्डशिप का कैलाश के जो पर्वत है, कैलाश माउंटेन है, वहां पे वास है, जिसके चलते यहाँ पे कैलाश यात्रा भी जो है यहाँ से जाती है, और जिसके चलते इंडिया चाइना के जो है इसके वजह से रिलेशंस जो है कुछ तरीके से अच्छे भी रहते हैं और कभी कभी जो है खराब भी हो जाते हैं। सो इंडस कहां से ओरिजिनेट करते हैं? इंडस ओरिजिनेट करती है आपकी लेक मानसरोवर, जो एक बहुत सेक्रेड लेक है। 2 लेक्स हैं, लेक मानसरोवर एंड लेक राकस। राकस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम बाकी की ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। सो इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर। कहां पे है लेक मानसरोवर जी? आपके कैलाश पर्वत में है, विच इज कंसिडर्ड एज द होम ऑफ लॉर्ड शिव इन हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग। नाउ जब ये इंडस यहां से ओरिजिनेट करती है उसके बाद ये हल्का सा आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है आपका पाथ ले लेती है। सो इट स्टार्ट्स टू मूव थोड़ा सा इंडिया की तरफ। अब ये इंडिया, अगर आपने पहले जब जो आपका है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, लाइक जम्मू कश्मीर इटसेल्फ वाज अ स्टेट जिसमें आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों के तीनों थे। नाउ क्योंकि यूटी लद्दाख बन गया है और यूटी जम्मू कश्मीर बन गया है तो अब ये अलग अलग हो गए। लेकिन इनिशियली जब हम पढ़ते तो हम बोलते थे कि जो इंडस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट को काटती है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। नाउ जब ये तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत आपका चाइना के पास आ गया, जब ये तिब्बत से इंडिया में एंटर करती है तो कहां पे एंटर करती है? इट एंटर्स वाया देमचुक। तो ये कहां से एंटर करती है? ये जो इंडिया में जा रही है ये जा रही है देमचुक। तो ये वो जगह है जहां से आपका जो इंडस है वो इंडिया में एंटर करता है। नाउ ये चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। नाउ हल्का सा, जस्ट इन केस अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक हल्का सा एक स्टीप सा कर्व लिया है ना, नीचे की तरफ मूव की है। ये जगह है आपकी दुंती।
सो डेमचुक से ये एंटर करती है, फिर अपने कोर्स पकड़ के ये जा रही है और हल्का सा नीचे की तरफ ड्रॉप करती है और ये कौन सी जगह, ये है आपकी दुनती, और फिर यहां से ये अपने आप ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, अपने आप ऊपर की तरफ मूव करती है और फिर वहां से आपका ये पूरा एरिया, आपका गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरा एरिया कवर करके फाइनली ये जो है ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। नाउ इंपॉर्टेंटली अगर आपको पूछा जाए जो इंडस रिवर है ये कौन से दो रेंजेस के बीच में मूव करती है, तो जो आपका इंडस रिवर है ये दो रेंजेस के बीच में मूव करती है। नंबर 1 आपका ऊपर वाला रेंज जो है आपका द काराकोरम, ये ऊपर वाला आ गया आपका काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालयास, और जो नीचे वाला है ये आ गया आपका लद्दाख रेंज। तो ये आपके कौन से दो में जाती है जी, ये जाती है आपके नंबर 1 काराकोरम, इन बिटवीन काराकोरम रेंज एंड योर लद्दाख रेंज, उनके बीच से जो है आपकी इंडस रिवर निकलती है। नाउ इंडस रिवर की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लेंथ के हिसाब से गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों का ही रिकॉर्ड तोड़ देती है, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, इट इज गंगा। नाउ ऐसा क्यों है, क्योंकि जितना भी कोस्ट ट्रैवल कर रही है बहुत कम हिस्सा है इंडस का जो इंडिया में फ्लो करता है, जिसके चलते इतनी बड़ी रिवर यहां से नहीं निकल पाती है, तो कुछ जो कोर्स ये फ्लो करती है उसके हिसाब से गंगा जो है इससे ज्यादा है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें इंडस गंगा की, तो गंगा जो इंडस है वो गंगा से बड़ी है, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इट इज गंगा। व्हाई, क्योंकि इंडस जो है वो छोटा सा ही पाथ इंडिया में ट्रैवल करती है एंड फाइनली ये जो है आपकी पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। ठीक, तो ये था आपका इंडस। नेक्स्ट अप, सो इंडस का हमने बात कर ली, इंडस कहां से ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट अप वी हैव इज झेलम। अगर हम झेलम की बात करें तो ये कहां से ओरिजिनेट करती है, झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग। झेलम आपका ओरिजिनेट कहां से कर रहा है, झेलम ओरिजिनेट कर रहा है आपका वेरीनाग से। ठीक है, तो झेलम जो है आपका कहां से ओरिजिनेट करता है, झेलम जो है ये श्रीनगर है और यहाँ पे वेरीनाग से जो है आपका वाया स्प्रिंग जो है झेलम का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, अब झेलम के बाद नाउ आपको नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रखना है, क्योंकि बहुत बारी पेपर में आपको नॉर्थ से साउथ इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लगाओ। सो इट इज इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये आपको याद रखना है। हाउ इज इट, इंडस, आई एम रिपीटिंग, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। सो हमने इंडस का पढ़ लिया कहां से आ रही है, झेलम का पढ़ लिया ये वेरीनाग से आती है। एंड झेलम रिवर का जो पानी है वो क्या बनाता है आपका, वुलर लेक है, राइट। और वुलर लेक क्या है आपकी एशिया, इंडिया की तो है ही है, लेकिन एशिया की भी आपकी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो ये आ गया आपका झेलम। अब झेलम के बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट रिवर आती है एंड द थर्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, दैट इज योर चिनाब। नाउ चिनाब कहां से ओरिजिनेट करती है, चिनाब ओरिजिनेट करती है हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति वैली से। तो ये कहां से ओरिजिनेट करती है, इट ओरिजिनेट्स तो ये आपका जो है ओरिजिनेट करती है आपकी लाहौल स्पीति वैली से। एंड ओरिजिनेट करती कैसे, ओरिजिनेट करती है वाया टू स्प्रिंग्स। दो स्प्रिंग्स हैं चंद्र एंड भागा, जो अलग अलग होती है। चंद्र एंड भागा ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। जब ये दोनों स्ट्रीम्स आपकी टांडी में जाके मिलती है तो चंद्रभागा बन जाती है आपकी चिनाब। तो चंद्रभागा को बहुत बारी चिनाब को जो हिमाचल में आपको चंद्रभागा भी कहा जाता है। सो आपको ये याद रखना, ये लाहौल स्पीति वैली से ओरिजिनेट करती है एज टू स्ट्रीम्स। दो स्ट्रीम्स कौन कौन सी है जी, चंद्र और भागा है। और फाइनली ये चंद्रभागा आपकी टांडी में जाके ये मिल जाती है और फिर चंद्रभागा का नाम पड़ जाता है आपका चिनाब। नाउ नेक्स्ट रावी एंड ब्यास, इन दोनों का जो ओरिजिन है ना ये एक दूसरे के बहुत पास है। ये दोनों बहुत पास से ओरिजिनेट करती है, कुल्लू हिल्स और ये ओरिजिनेट करती है आपकी रोहतांग पास। सो कुल्लू हिल्स एंड रोहतांग पास दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। और यही दोनों क्या है, मतलब दोनों का सोर्स क्या है, हिमाचल प्रदेश ही है।
नाउ रावी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, रावी नाउ इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग रावी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन रावी का इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि हम अपना यूज करके हम भी लेट गो कि चलो ठीक है, जो ज्यादा पानी लेट इट गो। अब ये लाहौर में इसको लाहौर में रावी को रिवर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि रावी कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर पाकिस्तान, ठीक है। सो रावी एंड ब्यास दोनों का ओरिजिन क्या है, वाया हिमाचल प्रदेश से ही है, इसका कुल्लू हिल से है और इसका रोहतांग पास से है। नाउ जैसे आपका इंदस था, तिब्बत से ओरिजिनेट कर रहा था, मानसरोवर लेक। नाउ मानसरोवर के लेक के पास राकस लेक, क्या नेम है लेक का, कहां पे है, कैलाश, वहां से ओरिजिनेट करती है आपकी सतलुज। ये इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनेट करती है आपकी सतलुज। अब जब ये वहां से ओरिजिनेट करती है, फिर ये कहां मूव करती है, इंडिया की तरफ मूव करती है। अब सतलुज का नाम तिब्बत में क्या है, तिब्बत में अगर आपको पूछे कि अगर सतलुज का नाम क्या है तो इट इज लैंक्विन ज़ांगबो। सो लैंक्विन ज़ांगबो। तो अगर आपको कोई पूछे सतलुज का नाम क्या है वहां पे, तो इट इज लैंक्विन ज़ांगबो। ये है आपका सतलुज का नाम तिब्बत में। जब ये लेक राकस से ओरिजिनेट करती है, जिसका जो सोर्स है ओरिजिन का, इट इज वेरी नियर टू योर लेक मानसरोवर, कैलाश पर्वत से, वहीं से ही ये करती है। नाउ जब ये वहां से ओरिजिनेट करती है तो इसका नाम ये है। अब इसका नाम सतलुज कब पड़ता है, सतलुज तब पड़ता है जब ये इंडिया में एंटर करती है। नाउ इंडिया में जिस जगह से ये ओरिजिनेट करती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके आईडब्ल्यूटी के भी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इट एंटर्स वाया छिपकिला पास। तो इतना याद रखो, ये छिपकिला पास, वहां से ये एंटर करती है। तो आप याद रखना, एस से पास का नाम है और एस से ही सतलुज जो है इस पास से एंटर करती है। और ये कहां पे है पास, ये आपका हिमाचल प्रदेश में ये पास है। तो क्या हो गया आपका सतलुज, ये भी आपका तिब्बत से ओरिजिनेट करता है, ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट करती है इंदस, ये है लेक राकस और ये है आपका लेक मानसरोवर। नाउ ये जो बाकी की है ये इंडिया से ओरिजिनेट कर रही है, लेकिन इंदस एंड सतलुज ये दोनों कहां से ओरिजिनेट कर रही है, दोनों ओरिजिनेट कर रही है आपके तिब्बत से। अब क्योंकि ये दूसरी कंट्री से ओरिजिनेट कर रही है तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बाउंड्री रिवर। सो वी कॉल देम एज ट्रांस बाउंड्री रिवर। ठीक, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। फाइन, इसमें कोई तकलीफ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी आ गई इंदस और उनकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन, और ये कहां से इंडिया की तरफ मूव करती हैं। नाउ अगर हम इधर मैप को देखें, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स आ गई, राइट। अब ये सारी की सारी, सबसे पहले आ गया आपका इंदस, जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6, इनको नॉर्थ टू साउथ लगाने भी आपको आना चाहिए। नाउ जेहलम और चिनाब ये दोनों इस पॉइंट पे जाके मिलती है। फाइन, ठीक है। अब जेहलम और चिनाब ये इस पॉइंट पे जाके मिलती है, इस पॉइंट का नाम क्या है, त्रिमु। तो वो जगह जहां पे चिनाब और जेहलम और चिनाब मिलते हैं उनको हम बोलते हैं त्रिमु। अब रावी है, सतलुज से जाके मिल रही है, राइट। अब सतलुज से पहले कौन से मिल रही है, ब्यास मिल रही है। तो वो जगह जहां पे ब्यास और सतलुज मिलते हैं उसको हम बोलते हैं हरिके। क्या है जी, उसका नाम है हरिके। फाइन, अब ये सबके सब मिल गए एक दूसरे के साथ। अब ये सारी की सारी कंबाइंड वाटर इस जगह पे आपको आके मिलता है, जो
फाइनली इंदस के साथ मिल रही है और इस जगह का नाम है आपका मिथानकोट। तो मिथानकोट वो जगह है जहां पे इंदस में बाकी की 5 ट्रिब्यूटरी, मतलब 6 की 6 भी नहीं कह सकते, 5 ट्रिब्यूटरी, क्योंकि मेन तो आपका इंदस ही है ना। सो इंदस और उसका 5 ट्रिब्यूटरीज का पानी जहां पे मिलता है उस जगह का नाम है आपका मिथानकोट। कहां पे है आपका? पाकिस्तान में ये जगह है मिथानकोट। और फाइनली मिथानकोट में मिलने के बाद इट फाइनली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सी सी में जाके मिलती है। ऑब्वियसली उस तरफ है तो अरेबियन सी में जाके मिलेगी, अगर इस तरफ होती तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती। तो फाइनली जो है ये अरेबियन सी में जाके इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो है जाके समा जाती है। फाइन, अब हम बात करेंगे इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंदस वाटर ट्रीटी इट वाज साइंड इन 1960, देयरफॉर इसको हम प्यार से IWT 1960 भी कहते हैं। अगर इंदस की बात किया जाए, सो व्हाट इज इट? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत, लेक आपका मानसरोवर लेक, कैलाश माउंटेन्स, देयरफॉर इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ठीक है, सो इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत, कैलाश माउंटेन्स। अब ये इंडिया में एंटर करता है कहां से? देमचुक से। देमचुक कहां पे? लद्दाख में। और फिर ये फ्लो करती है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से, जो है आपका इंदस रिवर जो है ये फ्लो करती है। और फाइनली जब कंबाइंड वाटर इसमें 5 ट्रिब्यूटरीज का मिल जाता है मिठानकोट में, फिर ये पूरी की पूरी जो इंदस है होली सोली पूरी हरी भरी 5 रिवर्स के साथ, वो जाके मिल जाती है आपकी अरेबियन सी में। ठीक है, अगर हम इंदस वाटर ट्रीटी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, कभी भी रिवर का पानी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कि भाई चल तू ये रख ले मैं ये रख लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। रिवर अपना फ्लो कर रही है और वो वैसे ही फ्लो करने वाली है। आप अपने हिसाब से उसको रोक लगा के नहीं नहीं आज रिवर का लगता है प्रॉब्लम हो गया रिवर, तो यहां से मत फ्लो कर, तो यहां चले जा। नो, रिवर विल फॉलो इट्स कोर्स। तो आप रिवर वाटर का पानी क्या करते हैं? आप शेयर करते हैं। सो इंदस वाटर ट्रीटी भी वही है कि इंदस वाटर ट्रीटी बोलती है कि इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज को जो बांटा गया है एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं इंदस वाटर ट्रीटी। नाउ बहुत जगहों पे लिखा होता है इंदस वाटर इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रीटी, बहुत जगहों पे वाटर शेयरिंग ट्रीटी और बहुत जगहों पे वाटर पार्टीशनिंग ट्रीटी भी लिखा होता है। अब सबके अलग अलग हैं। नाउ पहली बात तो ये तीनों एक जैसे ही हैं, शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या पार्टीशन करना, बात एक ही है। लेकिन हम इंदस के लिए IWT के लिए पर्टिकुलरली ये चीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं है। अब रिवर का पानी है, रिवर का पानी इफेक्ट हो सकता है अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाए, पोल्यूशन ज्यादा हो जाए, पानी गंदा हो जाए, बारिशें नहीं हो, ग्लेशियर्स जो है ज्यादा पिघले या पिघले नहीं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पानी जो रिवर का इनफ्लो है वो जो है आपका डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। लेकिन IWT इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो हमारे पास रिवर्स हैं, कल को उनमें पानी हो चाहे ना हो, हम बाकी की रिवर से वो नहीं कर सकते कि हमारा पानी खत्म हो गया भाई अब तू हमको बाकी की 3 का पानी दे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कुछ मार्क्ड नहीं है कि आपको इतना जो है पानी इंडिया को देना ही देना है, इतना पानी आपको इस रिवर का पाकिस्तान को देना ही देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम बहुत जगहों पे पार्टीशनिंग ऑफ वाटर, ये ट्रीटी को पार्टीशनिंग ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। जबकि वाटर जो है उसको आप हमेशा शेयर ही कर सकते हैं, उसको एक दूसरे में बांट नहीं सकते। ठीक है, सो आपको समझ आ गया पार्टीशनिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग क्यों लिखा होता है? दिस इज द मेन रीजन। नाउ जैसे आई टोल्ड यू बिफोर मीटिंग इन द अरेबियन सी, अरब सागर में मिलने से पहले ये क्या है? पठानकोट पाकिस्तान में जाके ये मिल जाती है। नाउ लाइक आई टोल्ड यू कि इंदस जो है बहुत बड़ी आपकी रिवर है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये क्या है? पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है और 21st लॉन्गेस्ट रिवर है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें। तो अगर हम वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट की बात करें, सो इट इज नील नदी, जिसको बोलते हैं नाइल। सो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो चाइना के पास है, जिसको हम बोलते हैं यांग्स रिवर।
ठीक है, तो ये चाइना के पास है आपकी एशिया की लॉन्गेस्ट, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इट इज नाइल रिवर, और इंडस जो है वो 21st नंबर पे आती है लॉन्गेस्ट रिवर की रेस में। और पाकिस्तान की बात किया जाए, क्योंकि इंडस पूरी की पूरी वहीं पर तो बहती है, तो पाकिस्तान की बात किया जाए तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का जो भी एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक जितना भी ये चलता है इनका फार्मिंग एग्रीकल्चर के ऊपर, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट ही आपका इंडस वाटर के ऊपर है। इंडस वाटर एंड ऑफ कोर्स इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव, अब ये ट्रीटी करने की जरूरत क्यों बनी? देखो, ट्रीटी करने की जरूरत इसलिए बनी क्योंकि लैंड तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना भाई, कि तू ये रख ले, तू वो रख ले, इतना हिस्सा हमारा, इतना हिस्सा तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अब वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? वाटर को तो ये नहीं कह सकते कि इतने बाल्टी मैंने निकाला, ये मेरा हो गया और बाकी का तू रख ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान फाइनली जब 47 में बन गया, तब इन दोनों कंट्रीज के बीच में आ गया मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट कहने का मतलब हो गया कि वाटर बिकेम द मेजर सोर्स ऑफ डिस्प्यूट। वाटर बट जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो लड़ाई होती ही नहीं। लड़ाई इसी चीज का था कि अब क्योंकि दोनों अलग अलग हो चुके हैं, दोनों के बीच में 47 में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। नाउ पाकिस्तान वाज वरिड। पाकिस्तान वरिड क्यों था? देखो, नदी ऐसे बहती है, राइट, यहां ऐसे बहती है। अब जो कंट्री या जो एरिया अपस्ट्रीम पे है, ऊपर की तरफ है, उसको हमेशा फायदा है। फायदा क्यों है? वो कभी भी चाहे तो वहां डैम बना के पानी रोक दे, कोई बारिश बना के पानी रोक दे। सो पाकिस्तान वाज डाउनस्ट्रीम, जिसको चलते पाकिस्तान वाज वरिड कि यार, अगर, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि भाई हमारी हरकतें कैसी हैं, हमने कल को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट करनी है इंडिया के लिए, तो इंडिया का बस चलेगा तो क्या पता ये अपस्ट्रीम से पानी रोक दे तो हम कहां जाएंगे। जिसके चलते ड्यू टू इंडिया बीइंग अपस्ट्रीम एंड पाकिस्तान बीइंग डाउनस्ट्रीम, this became the major reason for dispute, जिसके चलते finally अगर हम बात करें who had to enter to resolve the issue was brokered or the treaty was brokered by the World Bank. The World Bank had to enter. So this is important कि कौन enter हुआ था दोनों के आपस में बात करने के लिए। सो इट वाज वर्ल्ड बैंक। और फिर 1951 में फाइनली वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, जो फॉर्मर उस टाइम पे चेयरमैन थे, ही हैड कम, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम सबसे अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टिवली और अच्छे से इंडस का पानी बांट दे, ताकि दोनों कंट्रीज जो है उनकी डेवलपमेंट में कोई भी फर्क नहीं है, और साथ ही साथ वाटर जो है उसको भी सबसे जुडिशियली हम जो है वाटर को यूज कर सके। सो 1951 में फाइनली, नाउ वर्ल्ड बैंक, अगर आपको ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक दिया होगा तो वेरी गुड। जस्ट इन केस अगर आपको वर्ल्ड बैंक नहीं दिया होगा तो 1951 में व्हाट वाज द नेम? द नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक वाज इन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आपको ये भी दिया हुआ आ सकता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी को किसने ब्रोकर किया था? इट वाज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब 1951 से लेके 1958 तक पाकिस्तान बहुत रोया कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, हमको पानी कम मिलेगा, इंडिया ऐसा कर सकता है, इस टाइम पे इंडिया वो कर सकता है। लेकिन फाइनली 1960 में 19 सितंबर 1960 में फाइनली जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसको साइन कर दिया गया। नाउ वर्ल्ड बैंक भी इंपॉर्टेंट था, 19 सितंबर 1960 भी इंपॉर्टेंट है। और ये किन दो पार्टीज के बीच में हुआ था? दो कंट्रीज तो हमको पता है, ये नेबरिंग कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान। और दो बंदे कौन थे जिन्होंने बैठ के ये ट्रीटी साइन किया? इट वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, एंड फील्ड मार्शल अयूब खान, जो उस टाइम पे क्या पोस्ट होल्ड करे थे पाकिस्तान में? ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो इन दोनों ने बैठे 19 सितंबर 1960 में फाइनली जो है आपका इंडस वाटर ट्रीटी को साइन कर लिया गया। ओके, सो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन कर लिया गया। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऊपर के 3 तू रख ले, नीचे के 3 मैं रख लूंगा। सो ऊपर के 3 कौन थे आपके? इंडस, झेलम, चिनाब, जो चला गया पाकिस्तान के पास, और नीचे के आगे हमारे पास दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलुज। सो द वेस्टर्न रिवर्स जो ऊपर की 3 है वो चले गई पाकिस्तान के पास। व्हाट आर द नेम्स? द नेम्स आर इंडस, झेलम एंड चिनाब। सो ICJ, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप ICJ करके।
ठीक है, इंदस चिनाब झेलम इट वेंट टू योर पाकिस्तान। एंड जो नीचे क्या तीन था, नीचे की तीन कौन कौन सी आपकी, रावी, ब्यास एंड सतलुज, BRBS, इट वेंट टू इंडिया। नाउ अगर हम बात करें ना पूरा का पूरा, देखो इंदस वाटर ट्रीटी में 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को ही मिलता है, जो मेन पानी है इट गोज टू पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया अपस्ट्रीम में है, ठीक है, इंडिया अपस्ट्रीम में तो है, लेकिन सारा का सारा पानी जा तो फाइनली पाकिस्तान में रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जाके मिल रहा है, फाइनली तो ये पाकिस्तान में जाएगा। हम रावी का जितना मर्जी पानी यूज कर ले, ब्यास का जितना मर्जी पानी यूज कर ले, इट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ हिस्सा जो है वो अरेबियन सी में जाके भी मिले, ठीक है। सो इसके चलते हम 100% वाटर ना पाकिस्तान यूज कर सकता है ना इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन जितना भी पानी बटा हुआ है उसके हिसाब से 80% जो है वो पाकिस्तान के पास है, क्योंकि इंदस, झेलम और चिनाब दोनों मेजर रिवर्स हैं, वो तीनों की तीनों होली सोली दी गई है आपके पाकिस्तान को। और जो बाकी की नीचे की तीन है, दैट इज रावी, ब्यास, सतलुज, वो किसको दी गई है, होली सोली हमारे काम के लिए हमको दिया गया है। लेकिन जब ये 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, उस टाइम पे पाकिस्तान को वन टाइम कंपनसेशन जो था वो दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि हमको बाकी की तीन रिवर्स का नुकसान हो गया है, जिसके चलते वन टाइम कंपनसेशन, ये नहीं कि हर बारी का, वन टाइम कंपनसेशन जो था वो पाकिस्तान को दिया गया और उनको 10 साल का एक ट्रांजिशनल पीरियड दिया गया। अब 1960 में स्टार्ट हुआ, सो 1970 तक 10 इयर्स, 10 साल में उनको बोला कि आपको डैम वगैरह जो भी बनाना है आप लोग बाकी की रिवर्स के ऊपर भी बना सकते हो, लेकिन 10 साल के बाद 1970 के बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा बाकी की रिवर्स के ऊपर। फाइन। अब मेन पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी। अब बहुत जगहों पे पार्टीशनिंग क्यों लिखा होता है? पार्टीशनिंग इसीलिए लिखा होता है क्योंकि हमको कोई मतलब, जैसे कि जो हमारा वाटर की ट्रीटी जो बांग्लादेश के साथ है, हमने बोला हुआ है कि भाई चाहे जो भी हो, अगर अच्छा फ्लो होगा हम इतना पानी देंगे, जस्ट इन केस अगर इतना फ्लो रुक भी जाए, क्योंकि उसमें भी इंडिया जो है अपस्ट्रीम पे है, अगर जो बहाव है कम हो जाए या ड्यू टू नो रेनफॉल अगर रिवर में पानी नहीं आए, लेकिन हम इतना हिस्सा जो पानी है वो बांग्लादेश को देंगे ही देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी हमने इंदस वाटर ट्रीटी में नहीं बोला हुआ है। सो ट्रीटी डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कोई भी क्लाइमेट चेंज के चलते कोई भी अगर चेंज आता है तो ये ट्रीटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंदस वाटर ट्रीटी 20% का पानी है इंडिया के पास और 80% का जो इंदस वाटर ट्रीटी का पानी है इट गोज टू पाकिस्तान। फाइन, ठीक है। सो 20% इंडिया के पास है और 80% आपके पाकिस्तान के पास है इसका पानी। नाउ अगर हम इंदस वाटर ट्रीटी की बात करें, इंदस वाटर ट्रीटी एक 2011 में एक रिपोर्ट आई थी यूएस के द्वारा, जिसको हम इंदस पैक्ट कहते हैं। उस ट्रीटी के द्वारा ये वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज में से एक है। सो ये क्या है? वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज में से एक है। नाउ अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें ना, जो इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज में हुआ, इट एनी टाइम बिकम्स अ मेजर रीजन ऑफ डिस्प्यूट। अब दोनों के ये जो ट्रीटी है ये बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, बहुत बारी लड़ाइयां भी हुई है इस चीज के ऊपर। अगर आप किशनगंगा प्रोजेक्ट की बात करें, टुलबुल प्रोजेक्ट की बात करें जो वुलर लेक के ऊपर है, बगलीहार डैम की बात करें जो 2010 में जाके तो रिजॉल्व हुआ है, ये सब चीजें तो हैं। अब आपका रावी के ऊपर शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट डैम बन रहा है, तो ये सब चीजें तो हैं। लेकिन अगर हम कोई भी काम इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे करते हैं, इट बिकम्स अ मेजर रीजन फॉर डिस्प्यूट। ठीक है, नाउ इट इज सक्सेसफुल ट्रीटी। सक्सेसफुल ट्रीटी इसीलिए क्योंकि इंडिया बीइंग अपस्ट्रीम, हमने आज तक कभी भी पाकिस्तान में 1947, 1965, 71, 99 ऑल द वॉर, जितनी भी आपकी वॉर्स हुई है, जिसमें आपका 47 ले लीजिए, आपका 65 का वॉर ले लीजिए, 71, 99, इन सब वॉर्स के बावजूद कभी भी हमने इंदस का पानी रोका नहीं है। और फाइनली क्योंकि रावी का इतना पानी था जो इंडिया यूज करने के बाद भी एक्स्ट्रा पानी इट गोज टू पाकिस्तान, तभी इसको रिवर ऑफ लाहौर भी कहते हैं, वहां जाता था, जिसके चलते अब हम लोगों ने जो है शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जिसका 60% काम ऑलरेडी हो भी चुका है। सो अब हमने बनाया जो एक्स्ट्रा वाटर
which used to go to पाकिस्तान, अब वो उतना एक्स्ट्रा वाटर नहीं जाएगा। और ये भी हमने तब किया है, उल्लंघना नहीं की है, हमने ट्रीटी तोड़ी नहीं है, ये भी हमने तब किया जब आपका उरी और पुलवामा ये सब चीजें हुई, जिसके चलते वी हैड टेकन अ स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग, जो हमने स्ट्रॉन्ग जो है स्टेप लिया है। सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज। ये आपका 2011 में एक रिपोर्ट आई थी इन दिस फैक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये चीज कही गई थी। ठीक है, सो अगर हम लेटेस्ट की बात करें, इट इज द शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, और इसके ये तो आपका एक रावी के ऊपर है, इसके उज जो रावी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उज के ऊपर भी आपका है। बगलीहार डैम है आपका श्रीनगर कश्मीर में, फिर आपका तुलबुल प्रोजेक्ट है, आपका किशनगंगा प्रोजेक्ट है। सो ये सब प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये जो आपका इंदस के और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर प्रोजेक्ट रह चुका है। सो you need to remember that water can never be distributed, it is only shared। water को आप एक दूसरे के साथ शेयर ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंदस वाटर की बात करें तो इंदस वाटर ट्रीटी में बहुत जगहों पे आपको पार्टीशनिंग ऑफ वाटर दिया जाता है। पार्टीशनिंग कहने का मतलब ये है कि वी डोंट होल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से अगर दूसरी कंट्री को पानी कम मिले या ज्यादा मिले तो दूसरी कंट्री जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि वाटर इज ओनली शेयर्ड। वाटर को आप शेयर कर सकते हो। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पानी को कि भाई इतना तेरा हो गया, इतना मेरा हो गया, तो फिर और बात क्या थी। जो वाटर फ्लो कर रहा है, जो रिवर फ्लो कर रहा है, वो तो वैसे ही करेगा। हमारे इंडिया से जा रहा है तो वो तो वैसे ही जाएगा ना। अब आप बोलो कि उस नदी के ऊपर हमारे हिस्से में आए, अब आप उस नदी के ऊपर आप कपड़े नहीं धोगे, आप वहां से पानी लेके अपने घर, वो नहीं हो सकता। वो तो ऑब्वियसली सब करते ही करते हैं। ठीक है, सो ये था आपका इंदस वाटर ट्रीटी के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, एंड कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।